अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मार्केट आवर्स में ही मेरे 3-4 लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं अपना व्यू शेयर करूं। ये जो एक रूमर चल रही है कि पाकिस्तान जो है वो डॉलर बॉन्ड में जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। देखें, एक बात बड़ी जहन में रखें आप लोग, आपका पाकिस्तान में जो एक मुख्तलिफ हमारे यहाँ अलमिया हैं, तभी ये मुल्क आज इस हाल में पहुँचा। और एक नया अलमिया पाकिस्तान में ये है कि आपका जो सोशल मीडिया है और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये भी अब बेसिकली मीडिया नहीं रहा, ये भी पॉलिटिकल पार्टीज़ बन चुकी। अब आपको प्रो नवाज शरीफ अगर ख़बरें देखनी हैं तो आपको पता है कौन कौन से चैनल्स लगाने हैं, और अगर प्रो इमरान खान ख़बरें देखनी हैं तो उसके चैनल्स अलग हैं। इसी तरह सोशल मीडिया पे जो है वो बहुत एक्टिव हैं लोग, और बग़ैर सोचे समझे कि जो भी बात की जा रही है वो पॉलिटिसाइज़ है, वो पॉलिटिकल आई से देख के बात की जा रही है, और उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि इससे मुल्क का क्या नुकसान होगा। इनफैक्ट कि ख़ुद का अपना भी नुकसान है। यानी मार्केट में पैसा लगाए बैठे हैं और फंसे हुए हैं, नुकसान में बैठे हैं, और नेगेटिव ख़बरें चलाए जा रहे हैं। तो यानी उन्हें ख़ुद नहीं पता करना है क्या। मैं एक बात बड़ा क्लियर शॉर्टकट में बिल्कुल बात करूँ आपसे। ये जो 5 दिसंबर को हमारी बॉन्ड्स की पेमेंट है, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ कि डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। इस एक पेमेंट की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में 1 महीने आगे का, 2 महीने आगे का, आजकल के हालात में कुछ भी कहना वो जो है वो बेकार बात है, क्योंकि आपको पता है कि तमाम चीज़ें सियासत की नज़र हो चुकी हैं। इनफैक्ट कि पाकिस्तान में कोई एक इदारा था जो कि जिसने 70-75 साल में तरक्की की, और जिनकी वजह से आज हम सुकून की नींद सोते हैं। ठीक है, मुझे भी बहुत से जो है उनसे शिकवे हैं। मैं अपने वर्दी वाले इदारों की बात कर रहा हूँ कि शिकवे मुझे हो सकते हैं, आपको हो सकते हैं, लेकिन जो बिहेवियर इस वक्त हमारा उन लोगों के साथ है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि ले दे के एक ही पाकिस्तान में इदारा था जिसके बिहाफ पे और जिसके बूते पे हम जो है वो इतने चौड़े होकर घूमते हैं और अपने आप को न्यूक्लियर पावर कह रहे होते हैं। और फिर जब कोई भी हुकूमत आती है तो उसी के सरबराह को हम ले जा के पूरी दुनिया से भीख मांग रहे होते हैं, वही हमें पैसे दिलवा रहा होता है अपनी गारंटी पे। और हमने पहली बार पाकिस्तान में ये देखा कि आर्मी चीफ़ का जो मामला है वो टोटल सियासत की नज़र हो गया। इसमें चाहे अपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, दोनों बराबर के शरीक हैं। और मैं रिपीट करूँगा कि ये जो सियासतदान हैं, सिर्फ चेहरे अलग हैं, हरकतें और औकात एक है सबकी। और स्पेशली जो लेटेस्ट समझ लें कि जो डेवलपमेंट्स रमज़ान के बाद से हुई, उसमें तो सबके चेहरे खुल के सामने आ गए। तो मेरे हिसाब से ये डॉलर बॉन्ड को लेके जो 5 तारीख की हमारी पेमेंट है, इसमें इस वक्त जो है ना वो मेरे हिसाब से नहीं डरना चाहिए। अच्छा, मार्केट मैं लेवल्स देख के काम करूँगा, मार्केट को मैं फॉलो करूँगा, मार्केट मुझे फॉलो नहीं करेगी। पिवट 42,800 है, और मैंने कल अपने ट्वीट में भी मुझे ट्विटर अकाउंट पे मेरे फॉलो करें तो वहाँ पे आपको अपडेट्स भी प्रॉपर मिलती रहेंगी डेली बेसिस पे। मैंने उस पर भी जो है मार्केट की जो अपडेट डाली है। पिवट सेम है 42,800। और लेकिन एक छोटी सी हर्डल क्रिएट हुई है, वो है 43,100। मार्केट 43,100 को क्रॉस करके जब तक नहीं खड़ी होगी, किसी एक लंबी डायरेक्शन की तरफ नहीं जा पा रही। लेकिन बाज़ार ऑन एन एवरेज 42,800 पे ही घूम रहा है ऑन एन एवरेज। आप नोट करें कि 43,000 के ऊपर आता है और नीचे 42,600 तक भी मार्केट ने हमको दिखाया। तो एवरेज अगर आप निकालेंगे तो वही 42,800 के आसपास का एवरेज है। मुझे बाज़ार में कोई नई डाउनसाइड नहीं लगती। बाज़ार का जब मैंने अक्टूबर की जो पहली मेरी वीडियो थी फिर मैंने 4 अक्टूबर को एक वीडियो बनाई थी, अपनी प्रीवियस वीडियो को ही मैंने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया था। उस वक्त लेवल ऑफ इंडेक्स था 40,500। आज के हालात में मुझे नहीं लगता कि वो लेवल ब्रेक हो। बाजार वहाँ तक बेशक वापस आ जाए किसी भी एक फंडामेंटल पे, लेकिन अब मुझे नए लोज मार्केट में नहीं नज़र आ रहे। अच्छा, फिर आप लोग भी थोड़ा सा गौर करें इस बात पे कि इंडिविजुअल स्क्रिप्ट वाइज भी अगर आप देखेंगे ना, 400-500 रुपये वाले आइटम तो बेशक चल रहे हैं, 150-200 रुपये वाले आइटम फिर भी फ्लक्चुएट हो रहे हैं, लेकिन सेकंड ईयर थर्ड ईयर बिल्कुल इस वक्त डेड पड़े हुए हैं। और उसका रीज़न यही है कि जो इंडिविजुअल है वो बहुत पैसे हार चुका ऑलरेडी, और अभी फ़िलहाल उसकी हिम्मत नहीं है। बाज़ार में रेंज बाउंड ही किसी भी एक आइटम को आप उठा लें,
2-3 दिन वो इंतज़ार करा के एक हाइक बनती है, एक हाई बनता है, और कुछ दिन 2 दिन के बाद वो वापस अपने जहाँ से चला होता है वो वहीं आ जाता है। यानी रेंज बाउंड एक्टिविटी जो है, जिसको कंसोलिडेशन कहते हैं, मैं ये बात अब 1.5 महीने से कहना शुरू हो चुका था और बाज़ार में अब नज़र आनी शुरू हो चुकी। फियर मुझे अब कोई नहीं है मार्केट से। हाँ, मुझे सिर्फ इंतज़ार है कि ये कंसोलिडेशन से हम तेज़ी की रैली में किस वक्त आएंगे। तो वो देखिए, मैं हमेशा एक बात समझाता हूँ कि मार्केट इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, आपके मुल्क के फाइनेंशियल और पॉलिटिकल फंडामेंटल्स पे डिपेंड करता है ये तमाम चीज़ें, मार्केट का चलना, चाहे वो पॉजिटिव साइड चले चाहे नेगेटिव साइड चले। मार्केट इंतज़ार कर रही है किसी भी पॉजिटिव ट्रिगर का। प्रॉब्लम यह है कि जो नए आने वाली हुकूमत थी हमारी, और जिन्होंने एक चलती हुई गवर्नमेंट को उतारा, और आपने देखा कि पिछली गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ में जो मामला थे, कम से कम मैंने अपने एंड पे बहुत खुल के मुखालफत भी की। मुझे नहीं पता था कि रमज़ान में रिजीम चेंज हो जाएगी, लेकिन रिजीम चेंज से पहले ही मैं मुखालफत कर रहा था कि इनकी जो खारजा पॉलिसी फ़ेल हो गई, इनकी जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ फ़ेल हो गई। लेकिन ये रिजीम चेंज का जो मामला था, इसने मुल्क में जो अनसर्टेनिटी जो क्रिएट की, इससे मार्केट में मोर देन एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बड़ा डेंट आया। बाज़ार में इतनी ख़राबी ना होती, फाइनेंशियल ख़राब होने के बाद भी, अगर वही गवर्नमेंट चल रही होती। अच्छा ठीक है, जो आ गए मान लिया, उनको भी अप्रिशिएट किया कि भाई अब आ गए हो, अब आप करके दिखाओ। 7 महीने इनको हो चुके हैं और हम इंतज़ार ही कर रहे हैं अब तक कि इनकी पॉलिसीज़ क्या हैं। इन्होंने 7 महीने में 2 फाइनेंस मिनिस्टर बदल लिए। देखिए, पुराने वालों का चैप्टर हो गया क्लोज, हमने बहुत बुरा बोल लिया, जो उनका बुरा था वो हमने बोला। अब 7 महीने का हिसाब किताब ये नई गवर्नमेंट को देना है। ये बताएं कि इस वक्त कौन सा पॉजिटिव ट्रिगर है जिस पे बाजार में आपसे कहूँ कि 5000 पॉइंट ऊपर जाने वाली है। नेगेटिव्स डिस्काउंट कर चुकी मार्केट, इसलिए अब नया लो नहीं बन रहा। नेगेटिव आप लोगों को पता चल चुके, जब तक आपको नहीं पता थे तब तक मार्केट रिएक्ट कर रही थी डाउन साइड पे। अब जब एक जो मार्केट की एक थ्योरी है ना, बाय ऑन रूमर सेल ऑन फैक्ट, आप इसी को उल्टा कर लें कि अब जब हर आदमी को नेगेटिव पता है ना, तो मार्केट अब नए लो नहीं बनाएगी। मार्केट अब कंसोलिडेशन में, और मार्केट एक डेड सी पोजीशन में चली गई है। $28.25 अरब तक हमने अपना मार्केट कैप नीचे जाते हुए देखा। अभी तकरीबन हम 31 के करीब नीचे के करीब हम कहीं मूव हो रहे हैं इस वक्त। बाज़ार में इन 7 महीनों में इस नई गवर्नमेंट की तरफ से न तो कोई पॉलिसी आई है, और ना इन्होंने अभी तक कोई ऐसा तीर मार के दिखाया है। बातें बड़ी थी कि 200 रुपये से, कल भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि 200 रुपये से नीचे डॉलर को आना चाहिए। कैसे आएगा भाई? कोई वीडियो गेम तो नहीं है कि उसकी चरखी घुमा के उसको 200 कर दिया जाएगा। कहीं से कुछ इन्फ्लोस की कोई ख़बरें आए, कहीं से कुछ, चलो और कुछ नहीं तो जो आपकी लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट ओन एंटिटीज़ हैं, यार इनको ही बेच दो भाई। ये हमारे टैक्सों से, ये जो स्टील मिल के वालों को तनख्वाहें दिए चले जा रहे हो, पीआईए वालों को जो है वो 32 अरब 40 अरब रुपए का सालाना लॉस उनका बर्दाश्त कर रहे हो, ये ख़त्म करें। इनको चाहिए ये इदारे फ्री में दे दें, कुछ डॉलर रेस करें। लेकिन अभी तक मार्केट इंतज़ार कर रही है इनकी तरफ से किसी भी पॉजिटिव ट्रिगर का। ये वजह है कि बाज़ार अभी बेशक पिवट पे है, लेकिन कोई ट्रिगर नहीं मिल रहा मार्केट को। यही बात मैंने कल अपने ट्वीट में भी की है। इंतज़ार करें कि ट्रिगर मिले, ये कुछ अब परफॉर्मेंस दिखाएं ना। ये हो गया बस बहुत कि वो पुराने वाले 4 साल में बुरा कर गए, ये तो हमने बहुत सुना दिया लोगों को। अब 7 महीने का हिसाब इनको देना है। इन्होंने चलती गवर्नमेंट उतारी थी, अब इनका काम है कि ये 7 महीने में ये हमें बताएं। आज तक ये नहीं बता सके कि इनकी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ क्या हैं। मुझे जो डर है बेसिकली कि अब क्या इनको, अगर ये जो नई गवर्नमेंट अब जो है, ये डरते रहेंगे कि अगर आगे की गवर्नमेंट हमें नहीं मिलनी तो हम ये 2023 के इलेक्शन तक हम सिर्फ इसी तरह बस जैसे कहते हैं ना कि पैचेस लगा के काम निपटा के अपना टाइम पूरा करेंगे। तो इस तरह तो मुल्क तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। मेरे हिसाब से अभी इदारों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मुल्क में पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी आई, उसकी वजह से ना बहुत ख़राबी हो चुकी। अब हमें कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स चाहिए। अल्लाह करे ये जो आर्मी चीफ़ की जो तैनाती है, ये मामला जल्दी निमट जाए। वैसे एक बात मैं कल भी किसी से कर रहा था, एक जर्नल जो होता है 35 साल की उसकी सर्विसेज होती हैं, भाई 1 महीने पहले खुद रिज़ाइन दे देते। ऐसा क्या है कि आखिरी दिन तक चिपट के बैठना। हर आदमी को कुर्सी की लालच है। प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से इमरान खान को उतार दिया तो वो पागल हो गए, उन्होंने मुल्क का बटा बिठा दिया। नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से उतारा था तो वो मुझे क्यों निकाला शुरू हो गए थे। ये आर्मी चीफ साहब हैं हमारे, क्या बात है यार सर, 15 दिन पहले खुद रिज़ाइन दे के चले आते। इज़्ज़त भी कोई चीज़ है, अपना मलिया मेट करा लिया आप खुद को। अल्लाह करे जल्दी जाएं और जल्दी आर्मी चीफ अनाउंस हो, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टर की ऐसी तैसी हो गई।
पता नहीं कौन, यानी सिर्फ जो हम टैक्स पेयर्स हैं, हम ही सिर्फ इस मुल्क के मालिक नहीं हैं, बाकी ये जितने पॉलिटिशियंस हैं और जितने जजेस हैं और जितने ये यूनिफॉर्म पर्सनस हैं, यही सिर्फ बादशाह हैं। ये जो करते रहेंगे सही है। अभी मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा, मुझे उठा के घर से ले जाएंगे, मुझे इतनी कुट लगाएंगे, मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। मार्केट में पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन भाई ट्रिगर का इंतज़ार करें। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई पॉजिटिव ट्रिगर, कहीं से कोई अच्छी खबर। बुरी खबरें तो बहुत सारी हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।